दोस्तों मैं जवाद अहमद साहब की बात करने वाला हूँ। एक रिसेंटली एक पॉडकास्ट के लिए उनके पास एक गेस्ट जाता है, यानी एक एंकर होता है। वो बाकायदा तौर पर जवाद अहमद साहब से क्या कहता है जी कि मैं आपका एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर इस तरह की कि दरअसल ये मामला हुआ कि इस पर मैं वजाहत से आप लोगों से बात करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और जवाद अहमद जो है वो इस तरह की आए दिन हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में इस तरह का झगड़ा जो है वो क्यों करते हैं, इस पर थोड़ी सी तफसील से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब पर अगर आप लोग सर्च करते हैं या फिर आप टिकटॉक पर, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप ऑन करते हैं तो वहां पर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसपे जवाद अहमद जो है वो एक एंकर से झगड़ा कर रहे हैं। मांगा कि मैंने तुमसे कहा था क्या? हाँ, तो तुमने अगर मांगा तो बदतमीजी ना करो, तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, तो मेरे से बात पूछ रहे हो तो मेरे फिर बकवास कर रहे हो दरमियान में। तुम बकवास क्यों करते हो दरमियान में? अब होता क्या है इस पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक एंकर है, उसने जवाद अहमद का पॉडकास्ट करना है, यानी कि इंटरव्यू करना है, और वो बाकायदा तौर पर जवाद अहमद से टाइम लेकर उनके पास जाते हैं कि भाई मैं आपका एक पॉडकास्ट करना चाहता हूं, यानी आपकी पार्टी के बारे में, आपकी सिंगिंग के बारे में, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में एक इंटरव्यू लेने वाला। यही उसके ज़हन में होता है कि भाई ये चीजें अवाम के सामने रखी जाए कि आप अगर पार्टी को चला रहे हैं तो वो किस तरह चला रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कितने फॉलोअर्स, कितने लाइक, ये सारी चीजें, और आपका जो आम अवाम है उनका क्या रिव्यू है आपके बारे में, ये चीजें उनको बताने के लिए गए हुए थे, यानी उनका एक इंटरव्यू करने के लिए। वहां पर थोड़ी सी गर्मा गर्मी होगी। अब होता क्या, देखें मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर कट बता दूं कि किसी से हमारा कोई, यानी मेरा किसी से कोई जाती इख्तिलाफात नहीं है। मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और मैं एक आम अवाम हूँ, यानी देखने वाला। सोशल मीडिया को स्क्रॉल करूँ तो आगे ये वीडियोस मिल जाती हैं, वो देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कर देता हूँ कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर इसमें क्या चेंजिंग होनी चाहिए, क्या नहीं, ये चीजें मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूं। अब होता यह है कि देखिए जवाद अहमद जो है वो नो डाउट एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। उनके जो मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि मैं उनको एज अ सिंगर जानता हूं और जानता रहूंगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सिंगर हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, यानी जवाद अहमद पाकिस्तान का बल्कि एशिया का बहुत बड़ा नाम। अगर उनकी सिंगिंग के बारे में बात की जाए तो भाई नंबर 1 सिंगिंग है। हर इवेंट पर, यानी शादी के इवेंट पर, मेहंदी के इवेंट पे उनका एक गाना आई मेहंदी की रात, उसके अलावा बहुत सारे हंस हंस के किकली पाक उड़िए, इसके अलावा एक और गाना रहे ना रहे ये दोस्ती, यानी यारी दोस्ती पर भी इनके गाने बहुत हिट हुए। और हर एक गायकी इनकी, हर एक गाना जो है भाई वो इतना हिट हुआ कि मतलब आज से अगर आप 10-15 साल पहले की बात करें तो आपकी टेलीविजन पर एक ही ये सिंगर आपको नजर आ रहा होगा। अगर आप अपने टीवी को ऑन करके देखते हैं तो वहां पर जवाद अहमद साहब के आपको गाने नजर आते हैं, और जो कि हर एक जगह पर चल रहे होते हैं, यानी लोग इतना उनको सुनते रहे हैं और अभी तक सुनते हैं, नो डाउट। और बहुत बड़े सिंगर हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों से कह चुका हूं। और देखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना हर बंदे का हक होता है, यानी आम आवाम जो है वो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है कि भाई ये चीजें ठीक हैं या फिर नहीं ठीक है। बाकी वो एक सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, जो कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े यानी बुजुर्गों तक, उसके अलावा खवातीन में, यानी हर एक में वो बहुत पॉपुलर है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, बल्कि एशिया, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है एज अ सिंगर। अब होता क्या, यहाँ पर थोड़ी सी आपने तवज्जो करनी है। होता ये है कि जवाद अहमद साहब एक पार्टी को रन कर रहे हैं आजकल। उन्होंने एक अपनी एक पार्टी बनाई है और वो चाहते हैं कि वो एक अजीम लीडर बन जाएं, और यानी कि पार्टी को अच्छी तरह से आगे की तरफ लेके चलें। जिस तरह मौजूदा जो है PMLN है, PTI है, उसके अलावा PP है, यानी इस तरह की जो पार्टी है उन्होंने भी एक अपनी एक पार्टी बनाई हुई है भाई। तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यू होते हैं। अब एक बंदा है तो वो जाहिर सी बात है उसने पार्टी बनाई है, यानी अब वो पॉलिटिक्स में आ गया है, यानी अब वो सियासतदान बन गया है। तो लोग तो सवाल पूछेंगे आपसे। बहुत सारे सियासतदान डेली बेस पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जाके भाई अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये मुल्क जो है वो सियासी सरगर्मियों से चलता है। तो सियासतदान जो है वो अपना इस मुल्क के बारे में अपनी राय का इजहार करता है। तो नो डाउट आप भी अपनी राय का इजहार करते हैं। आपने एक इंसान को टारगेट किया हुआ है, वो है बानी PTI, यानी इमरान खान को आपने टारगेट किया हुआ है। या आपने सिर्फ, मैंने आपकी जितनी भी वीडियोस देखी हैं, आपकी चाहे वो कोई ट्वीट देखा है, आपका फेसबुक पे कोई रील देखी है, आपको यूट्यूब पर देखा है, टिकटॉक पर देखा है, भाई आप इमरान खान साहब को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी का शिकार बनाते हैं। आपने सिर्फ एक ही बंदे पर बात करनी है और वो है इमरान खान। नहीं, आपको वो इंसान इतना बुरा लगता है कि आपने सिर्फ उसी के बारे में भाई अपनी सारी जो सियासी पार्टी है वो तैयार की हुई है कि उसका कोई भी जो उसकी पार्टी का जो कोई भी लीडर है उसको भी आप
तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इमरान खान को तो आप तनकीद का निशाना बनाते ही हैं, लेकिन किसी भी आप उसके लीडर को, कोई भी वो चाहे वो किसी MP है, कोई MNA है, या उसका कोई आम इंसान है जो PTI को सपोर्ट करने वाला है, भाई आप उनकी भी बातें नहीं सुनते बल्कि झगड़ा करने लग जाते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप रिसेंटली एक पॉडकास्ट में जाते हैं, रेहान तारक के पॉडकास्ट में, नो डाउट रेहान तारक बहुत जबरदस्त और बहुत एक्यूरेट और बहुत इंसान जो अगला बैठा होता है उससे रिलेटेड सवाल करते हैं। नहीं सर, सर नहीं, मैंने बनानी है, मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लगानी है। आई लाइक टू जवाद अहमद टू मच बट एज अ सिंगर नॉट एज अ पॉलिटिशियन। रेहान तारक ने बहुत सख्त सवाल किए और आपने बड़े तहम्मुल के साथ जवाब भी दिए, लेकिन वहां पर जब लोगों के सवाल जवाबों का सेशन शुरू होता है तो एक लेडीज जो है वो बता रही होती है कि मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूं, तो जब मैं वहां पर आपकी तस्वीर किसी को दिखाती हूं तो आपको तो कोई जानता ही नहीं है, और जब मैं इमरान खान की तस्वीर देखती हूं तो वो इमरान का पाकिस्तान बोलते हैं, यानी कि इस तरह की वो बात है। वहां पर आप आग बगोला हो गए, शोर छोड़कर जाने लगे और कहने लगे कि भाई ये तो तैयारी के साथ आए हुए हैं, ये ऐसे है वैसे है, यानी आप किसी के सवालों का सामना नहीं ठीक से कर रहे होते। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता हूँ, आप झगड़े पर आ जाते हैं। देखिए अगला बंदा आपसे सवाल कर रहा है, वो आपसे हाथापाई करने के लिए नहीं आया होता, लेकिन आपने क्या करना होता है कि आप अपनी नशिस्त से उठ जाते हैं और भाई उसको झगड़ा करने लग जाते हैं। आप कहते हैं जी मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं आना चाह रहा, मैं ये शोर छोड़कर जा रहा हूं। भाई लोग तो आपसे सवाल करेंगे, आपने सियासी पार्टी बनाई है, आपको आपके अंदर सब्र होना चाहिए। लोगों की ये मुख्तलिफ सवालों का जवाब देना भी आपको आना चाहिए। लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे पूछेंगे, लोगों ने आपसे सवाल करने हैं कि भाई आप कौन है, आप इमरान खान को क्यों कंट्रोवर्सी का शिकार बनाते हैं। लोग उनसे आपसे पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, तो क्या आप हर इंसान से लड़ते फिरेंगे। जैसे ही रेहान तारक ने अपने शो में ये सवाल किया तो भाई आप रेहान तारक के साथ भी लड़ने लगे। आपने कहा कि मैं आप ये बात छोड़ दे वरना मैं आपको थप्पड़ भी मार सकता हूं। आपने जो गुफ्तगू ये किया है इस बात पे मैं किसी को थप्पड़ भी मार देता हूं। ये बदतमीजी की आपने इस वक्त, और आइंदा ये बदतमीजी मेरे साथ ना कीजिए। मैं आपको तो नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, और यही वो PTI का गंद है जिसको मैं पसंद नहीं करता। ये आपने रेहान तारक को भी कहा कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा। मैं रिसेंटली जो एक एंकर को आपने धक्के दिए, आपने बाजू से पकड़ के मरोड़ा, मैं उसकी बात करने के लिए आया था। लेकिन ये वाली बातें भी डिस्कस करना जरूरी है कि भाई जो भी बंदा आपसे सवाल जवाब करेगा आपकी पार्टी के बारे में, आपके बारे में, तो क्या आप उसको ऐसे ही आग बगोला होंगे? क्या आप उसको ऐसे ही पकड़ के भाई धक्के दे के अपने ऑफिस से बाहर निकाल देंगे? क्या आप कोई भी बंदा कुछ सवाल करता है आपसे इमरान खान के बारे में और आपके बारे में, तो क्या आप यही कहेंगे कि भाई उसके बारे में मेरे साथ सवाल ना करो, बस मेरी तारीफ करते जाओ और मेरे ही सवाल करते जाओ कि भाई आप जबरदस्त सिंगर हैं, आप जबरदस्त पॉलिटिशियन हैं। अगर किसी के बारे में कोई आपसे बात करता है तो भाई आप तो आगे से उनको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे होते, आप तो लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। जवाद अहमद साहब, आप यकीन करें, मैंने आपके जितने भी पॉडकास्ट देखे, बल्कि आप टीवी पर आ रहे होते हैं जब किसी न्यूज चैनल पर, तो आप वहां पर भी बहुत ज्यादा जो है आग बगोला हो जाते हैं। यानी आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है। जवाद अहमद साहब, थोड़ा बर्दाश्त किया करें। आप ये आम आवाम सवाल करेगी आपसे और बार बार करेगी, और आप लोग आपसे बड़े बड़े सख्त सवाल करेगी, क्योंकि लोग बड़े पढ़े लिखे हैं और ये बहुत कुछ जानते हैं भाई, बहुत कुछ उनको नॉलेज है, इल्म है, तो वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि आप उनसे झगड़ा करेंगे बार बार। तो आपको ये झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपके पास एक एंकर आता है आपके ऑफिस में, आपके घर में, कहीं भी, मेरे ख्याल में वो आपका ऑफिस ही होगा जहां पर आपने एंकर को बुलाया होगा, तो भाई वो अपना एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए आता है कि मैं जवाद अहमद का एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके आम आवाम को बताया जाए कि भाई जवाद अहमद के अंदर क्या है, लोग इनको क्यों फॉलो करें, लोग इनकी पार्टी क्यों ज्वाइन करें। ये चीजें वो बताने के लिए वो आपके पास आता है और वो थोड़ी सी आपसे बहस शुरू कर देता है कि भाई आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स में तो फॉलोअर्स इतने नहीं है, आपने आपके ट्विटर के अकाउंट के इतने फॉलोअर नहीं है, आपके टिकटॉक पे इतने हैं, आपके यूट्यूब पर इतने हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर ही हुए ना, जो उस पर आप गुस्सा करके। और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान के तो इतने इतने हैं भाई, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो लोग तो उनको फॉलो करते हैं, तो आपको तो कोई फॉलो ही नहीं करता। तो आप उसके कुछ ऐसे सवाल थे जिस पर आप आग बगोला हो गए और आपने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे इंटरव्यू लेने वाले, तुमने मेरा टाइम मांगा है, मैंने तुम्हारा नहीं, और तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम 2 टके के एंकर हो। ये आपके बकौल अल्फाज थे, ये बहुत सख्त अल्फाज थे, और आपने उसका बकायदा तौर पर हाथ पकड़ा, जो हम वीडियो में देख सकते हैं। आप इधर इंटरव्यू करने आए हैं या बयानिया बनाने आए हैं? नहीं, मैं बयानिया नहीं बना रहा, सवाल आपने शुरू किया, आपने कहा शुरू में, आपने शुरू किया है। इमरान खान की तो मैंने बात नहीं करनी थी, वो घटिया आदमी है, उसकी मैं बात क्यों करूं? देखिए आप एक सेकंड, नहीं आप मुझे बताएं, नहीं देखिए एक सेकंड, आप मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, मैं आपका इंटरव्यू नहीं करने, आप चुप करके बैठ जाओ। ना आप चुप करें, आप 2 मिनट चुप करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद नहीं आप बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं, नहीं आप बकवास कर रहे हैं, आप चुप करके बैठे। इस तरह बात करेंगे आप भाड़ में जाए, आप भाड़ में जाए मेरी तरफ से, और मेरी बात सुनो। तुम बयानिया बनाने आए हो, यहाँ पे क्या करने आए हो? तो मेरे पास करने के आए हो, नहीं तो मेरी बात सुनो ना, पहले मेरी बात सुनो, मैं सुनूंगा। नहीं तुम हो कौन? तुम मेरी बात सुनोगे? तुम टके के साफी नहीं हो? तुम ये चलाओगे? अब तुम ये चलाओगे? बिल्कुल चलेगा, आप बेफिक्र रहिए। तुम साफी हो और आके मुझे कह रहे हो कि जी मैं तो आपसे, तुम हो कौन भाई? तुमने मेरे से इंटरव्यू का टाइम मांगा कि मैंने तुमसे कहा था? हाँ, तो तुमने अगर मांगा तो बदतमीजी ना करो, तुम से बात करो। नहीं कर रहा, तुम मेरे से बात पूछ रहे हो, तो मेरे ये फिर बकवास कर रहे हो दरमियान में। तुम बकबक क्यों करते हो दरमियान में? इस तरह गुफ्तगू नहीं हो तो ना करो, भाड़ में जाओ, निकलो यहाँ से, और नहीं निकलो,
इसको निकालो भी बाहर। अगर आपने ऐसे करना है तो आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप ही सियासतदान हैं, ये गलत बात है। इमरान के आप साबित करते हैं इमरान ये गलत बात, गलत बात जी। ये आपके सामने जी इंटरव्यू शुरू है और अभी सवाल शुरू है और गंदे आदमी अच्छा ये पार्टी बना रहा हूं मैं और तू आके बकवास कर रहा है इमरान खान जैसे आदमी के लिए। यही बात आप इधर बैठ के कर सकते हैं। यही सर मैं आपको कह रहा हूं, आप यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ के बात करें। आईना कौन सा दिखा रहा है मुझे? बदतमीजी करना नहीं, बदतमीजी का क्या मतलब है? नहीं, घटिया आदमी तू आईना कौन सी दिखा रहा है? ये बोल क्या रहा है? जब भाई का तो बोल ही जाएगा। दरअसल बात ये हुई कि जब उन्होंने जो एंकर है उसने आपको बोला कि देखें जी हमने आईना दिखाया तो ये बुरा मान गए, तो आप दोबारा से उसके पास आते हैं और आपने उसका बाजू पकड़ा और कहा कि भाई दफा हो जो यहाँ से, आप होते कौन हो ये बात करने वाले। यानी एक इंसान आपकी जात पर सवाल कर रहा है कि लोग आपको क्यों फॉलो करें। लोग तो इमरान खान को फॉलो करते हैं, तो बजाय आपके कि आप उनको अच्छी तरह से समझाएं बताएं, आप लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं कि तुम लोग इस तरह के सवाल क्यों करते हो। तुम लोग अगर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, मेरी जात पर सवाल करो, मेरी तारीफें करो, मेरी पार्टी की तारीफें करो। भाई आपने रेहान तारक के पॉडकास्ट में कोई तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया। इतना बड़ा शो है, लाखों में लोग उसको देखते हैं। मुझे सारा वो पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे कोई तसल्ली बख्श कोई इसका जवाब ही नहीं मिला कि भाई लोग आपकी पार्टी को क्यों ज्वाइन करें। इसके अलावा ये जो पॉडकास्ट हुआ है जो सोशल मीडिया पर अभी जो है हर जगह पर फेमस हो रहा है कि आपने उसको गालियां दी हैं, यानी होते कौन हो तुम, बकवास बंद करो, दफा हो जाओ, 2 टके के एंकर हो तुम और ये बातें करने के लिए आगे हो। यानी अब आप देखें ना, आपको अवाम क्यों फॉलो करेगी। ये क्या चीज आपने बताई है पॉडकास्ट के अंदर कि लोग मुझे फॉलो किस तरह करेंगे। आपके अंदर ऐसा क्या है? हाँ, हम लोग आपको फॉलो करते हैं जवाद अहमद साहब, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप एक बहुत बड़े सिंगर हैं और नो डाउट आपकी गायकी में बहुत जबरदस्त और बहुत ही सुरीली सी आपकी आवाज है और मैं पर्सनली आपको बड़ा लाइक करता हूं एज अ सिंगर। और एज अ पॉलिटिशियन तो मैं समझता हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अवाम को क्या बता रहे हैं। आप एक ही शख्स को कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं, बार बार आप एक ही शख्स को कि वो ऐसा है, वो ये है, उसने ये किया, उसने वो किया। रेहान तारक के शो में भी आपने ये बातें की, वही सेम बातें आपने इस एंकर के साथ भी करने की कोशिश की और एंकर ने आपको जब थोड़ा सा वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके ये चीजें दिखाई हैं, उसके अलावा आप गुस्सा कर गए और वहां पर वाइंड अप हो गया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग आपकी पार्टी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और क्यों करेंगे। भाई वो आपने बताना है अभी जाकर, ताकि मुझे भी थोड़ी सी समझ आ जाए। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं, तो मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड करना चाह रहा था कि मैं आम आवाम तक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रख लूं ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि जवाद अहमद साहब क्या कर रहे हैं। और नो डाउट आप एक पॉलिटिशियन में कदम रख चुके हैं, आपने सियासी पार्टी को बना लिया हुआ है, लेकिन अब आप आवाम को कुछ मैसेज दे दें कि आपने क्यों पार्टी बनाई है और आप लोग आपको कैसे मिलेंगे। यानी जाहिर सी बात है, एक पार्टी अकेले बंदे से नहीं चलेगी, उस पर लाखों करोड़ों के लोग उसके साथ चले तब वो पार्टी कामयाब होती है। तो ये लड़ाई झगड़ा आपका हर दफा, आपका ये जो मूड है, आपने हर दफा झगड़ा करना होता है। एक आम इंसान आपसे अगर सवाल कर रहा होता है तो आप उसको कहते हो कि भाई ये दफा करो, इसको सवाल करने का ही नहीं पता, ये तो बकवास है, ये तो ऐसे है। ये रेहान तारक के शो में हो चुका है, उसके अलावा आप दोबारा से आप ये कर चुके हैं। इसके अलावा बड़े और मैंने इस तरह के आपके देखे हैं जो आपने इस तरह की बातें की हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आम आवाम से भी अपने कमेंट सेक्शन में राय लेना चाहता हूं और अपनी भी राय दे चुका हूं कि भाई लोग आपको क्यों फॉलो कर रहे हैं और क्यों करेंगे। यानी इसका जवाब मुझे जवाब अहमद साहब आपने ही देना है और आप इसकी एक वीडियो बनाकर बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं ताकि लोगों के दिलों से आपका ये जो लहजा है वो खत्म हो जाए कि भाई जवाद अहमद तो बहुत अच्छे इंसान। लोग इस टाइम ये सोच रहे हैं कि भाई जवाद अहमद तो एक बहुत ही यानी गुस्से वाले इंसान है, इनको समझ नहीं आ रही मैंने किस तरह से पार्टी चलानी है और क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप आम आवाम के लिए यानी लोगों के लिए जिनको आप पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, ये जो लोग आपके लिए कुछ ऐसे तासरात रखते हैं, ये नरम दिल हो जाए, आप कुछ इनको पैगाम दे दें कि भाई मैं तरह ऐसा नहीं हूं वैसे, लेकिन लोग इस तरह के सवाल करते हैं, मैं आग बगोला हो जाता हूं। भाई आप बर्दाश्त कर लें जवाद अहमद साहब, आप थोड़ी सी बर्दाश्त करना सीख लें ताकि आप लोगों के सवाल को तहम्मुल के साथ सुन ले, उसके बाद आप जवाब दे दें, ठीक है, ताकि लोगों को भी वो जवाब अगर तसल्ली बख्श लगेगा तो भाई ठीक है। लोग आपसे झगड़ा करने के लिए तो नहीं आए होते ना, कहीं भी जाते हैं तो वही आप लोग आपसे तो नहीं झगड़ा कर रहे होते, लेकिन आप जो है उनकी बातों पर आके झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं। तो क्या लोग आपसे सवाल ही नहीं कर रहे भाई आजकल? तो क्या फायदा आपसे सवाल करने का, आपने तो झगड़ा करना आगे से, क्योंकि आपको तसल्ली बख्श कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ आप एक तसल्ली बख्श जवाब दें और ताकि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। बाकी किसी से कोई जाती इख्तिलाफात नहीं है, सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड कर रहा था। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।